Hello students, today we will learn about the fifth poem of your on-bill reader related to chapter 8 Father to Son, and it is written by Elizabeth Jennings. Okay, and first of all it is important to know that ये पोएम जो है वो किसके बारे में बता रही है. सो इन दिस पोएम टॉकिंग अबाउट द generation gap one father feel between him and his son. Okay, इसमें एक ये जो पोयम है वो एक पिता के दुख को या व्यथा को बयां कर रही है, जिसमें वो अपने बेटे के साथ सारे रिश्तों को खो चुका है और बेटा जो कि अब बड़ा हो गया है वो अपनी दुनिया में खोया रहता है और वो अपने पिता के साथ किसी भी रिलेशन को नहीं रखना चाहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं रखता रिलेशन रखने की, और पिता जो है वो भावनात्मक रूप से इस जुदाई के दुख को गहन रूप से महसूस कर रहे हैं और पिता अपने बेटे के साथ उसी तरह रिलेशन रखना चाहते हैं जैसे कि तब जब वह उनका बेटा जो है वो छोटा था और वो एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहा करते थे और एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द पोएम. ओके, फर्स्टली in first paragraph, I don't understand this child through we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. Okay, तो वो कह रहे हैं कि मैं बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ, जबकि हम एक साथ बहुत सालों से एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, और फिर भी मैं उसके बारे में नहीं जानता कि उसे क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ें उसे पसंद है. एंड आई नो नथिंग ऑफ हिम, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता. सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ, और मैं उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कि हम दोनों एक दूसरे को समझ सके, और वैसा ही रिश्ता जैसा कि वह जब छोटा था. ही वॉज वैन स्मॉल येट आई हैव किल्ड, और शायद मैंने उस रिश्ते को जो है वो ख़त्म कर दिया है. ओके, इन नेक्स्ट पैरा, द सीड आई स्पेंड और सॉ इट वेयर द लैंड is his and none of mine. We speak like strangers. There's no sign of understanding in the air. And this child is built to my design, yet what he loves I can't share. The early relationship, this poem shows the early relationship was lost father and due to generation gap basically. Okay, so in this para he says कि मैंने एक बीज को बोया शीट की तरह, मैंने अपने बेटे को एक बीज माना, एक शीट की तरह माना, और जिस प्रकार ज़मीन में शीट को बोया जाता है वैसे ही मैंने उसे बचपन में जो शिक्षा दी है, जो अपने तरीके से उसको बनाने की कोशिश की थी. बट द लैंड इन हिज एंड नन ऑफ माइन, और वह उसी भूमि में पला बड़ा है, परंतु आज अब वो लैंड शायद मेरा नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने जो उसे शिक्षा दी थी वह उस पर खरा नहीं उतरा है. एंड वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, और आज हम अजनबी की तरह एक दूसरे से बातें करते हैं. देयर इज़ नो साइन, कोई जो फॉर्मल बिहेवियर जैसे कि दूसरों के साथ किया जाता है अजनबियों के साथ स्ट्रेंजर्स से, वैसे ही हम एक दूसरे से बिहेव करते हैं, ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. एंड आपसी समय का कोई माहौल जो है वो हमारे बीच नहीं रहा है. हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, और जैसा कि हर माता पिता जो है अपने बच्चे को चाहते हैं वैसे ही मैंने उसे बनाया, क्योंकि हम जो भी है अपने माता पिता के द्वारा बिल्डअप किए गए हैं, उनकी मोरल वैल्यूज़, उनकी आदतें, उनके बात करने का तरीका, तो बहुत सारी चीज़ें जो उनका बात करने का ढंग है वो सारी चीज़ें जो है वो पिता के द्वारा ही बच्चों को मिलती है. फिर भी जिन वस्तुओं से वो प्यार करता है मैं उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ और वह मुझसे शेयर नहीं करता. येट वॉट ही लव्स आई कांट शेयर. ओके, मुझे इस बारे में उसकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में अभी भी कुछ भी पता
नहीं है. ओके, नेक्स्ट, साइलेंस सराउंड्स आई वुड